को राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप है पोर्टल है वो बंद हो गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि पोर्टल बंद हो गया है। और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैंने तो नया आवेदन किया था, क्या वो अप्रूव्ड होगा कि नहीं होगा, मेरा तो रिमार्क आया था, उसको कैसे सबमिट करूँ, मेरी अटेंडेंस है उसको कैसे सबमिट करूँ, कैसे अपलोड करूँ। ये सारे सवालों के जवाब मैं बताऊंगा। क्या पोर्टल, क्या सरकार बंद करने जा रही है पोर्टल को, क्या बेरोजगारी भत्ता बंद करने जा रही है, क्या आपका पिछला पैसा अटक जाएगा, वो नहीं आएगा। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको बताता हूँ कि बेरोजगार जो भाई बेरोजगार भत्ता इंटर्नशिप ले रहे हैं उनके लिए सभी को बता देता हूँ कि पोर्टल है जो हम ऑनलाइन साइट पर जा करके सब कुछ करते हैं, आवेदन करते हैं या कुछ भी करते हैं, अटेंडेंस चढ़ाते हैं, वो बंद हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। जो एसएसओ के माध्यम से आप एसएसओ लॉगिन करते हो फिर आप अपने पोर्टल पे जाते हो, वो पोर्टल बंद हो चुका। हाँ दोस्तों, 16 तारीख से वो पोर्टल पूरी तरह बंद हो गया है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये जो पोर्टल था आपको एसएसओ के माध्यम से जाते थे, अब बंद हो गया, अब ये ओपन नहीं हो रहा। अगर कार्यालय में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि रोजगार कार्यालय में जा करके पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी तो पोर्टल बंद है और आगे नई जानकारी के लिए बाद में संपर्क करें, जब पोर्टल चालू होगा फिर बताएंगे आपको। अभी कुछ नहीं बोल सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या सरकार पूरी तरह से बेरोजगार भत्ता बंद करना चाहती है, क्या पेमेंट बढ़ा सकती है, जो 4,000 5,000 रुपये मिलते हैं क्या उसको अधिक कर सकती है, या फिर बिल्कुल ही बंद कर सकती है। ये जो भी जितने भी सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है कि क्या पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो गया है या केवल तकनीकी खराबी है। अक्सर सर्वर डाउन होने पर लोग ये स्क्रीन बंद होना मान लेते हैं। नया रजिस्ट्रेशन, ये आपको मैं बताऊंगा कि हमेशा के लिए बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा सवाल है क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर मुख्य वेबसाइट नहीं खुल रही है तो क्या कोई वैकल्पिक लिंक या तरीका है। नहीं भाई, कोई तरीका नहीं है। अगर साइट नहीं खुल रही है तो फिलहाल तो कोई तरीका नहीं है। नहीं तो ऑफलाइन हम जमा करवा सकते हैं ऑफिस में जा करके, और नहीं ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अभी नहीं रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका पोर्टल दोबारा चालू नहीं हो जाए, या क्या सरकार का और डिपार्टमेंट का क्या फैसला आता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेंटेनेंस कब तक चलेगा, क्या सरकार ने इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना दी है। भाई मेंटेनेंस चल रहा है कि या कुछ अपडेट हो रहा है पोर्टल में या कुछ हो रहा है, इसकी कोई भी सूचना नहीं है अभी तक। अभी तक तो ये सूचना है कि 16 तारीख से पोर्टल बंद है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि पेमेंट जो ले रहे हैं जो बेरोजगारी भत्ता हो, उनके मन में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब बताता हूँ। अटेंडेंस अपलोड नहीं हो पा रही है, क्या भत्ता रुक जाएगा। भाई अभी जो आपने इस महीने की अटेंडेंस नहीं अपलोड की है, या तो फिर भाई आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अटेंडेंस फिलहाल पोर्टल बंद है और आपकी अटेंडेंस अपलोड नहीं होगी। और जब तक आपका, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि जब तक आपका आगामी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पर बता दूंगा और वहाँ पर जा करके आप अपलोड कर देना। और अगर खुलेगा पोर्टल तो कम समय के लिए भी खुल सकता है, तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और जाते ही आप अपलोड कर देना और आपका पैसा आ सकता है। क्योंकि महीने की 1 से 5 तारीख के बीच उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होता है। पोर्टल बंद होने के दौरान जिनकी पेमेंट पेंडिंग थी उनका क्या होगा, और जिसका आपने अटेंडेंस जमा करवा दी और जिसकी पेमेंट 5-6 महीने की पेंडिंग है तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है उनकी कि पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। जब तक ऑफिशियल न्यूज़ आती है तब तक आप वेट करना। और क्या इस महीने का पैसा देरी से आएगा। देखो, बेरोजगारी भत्ते में कभी भी महीने वाइज महीने पैसे नहीं आते, क्योंकि ये है एक योजना, नहीं कि जोक। ठीक है, ये योजना है और योजना का पैसा बजट के अनुसार आता है कि इस महीने में इतना पैसा इस योजना को देना है। ठीक है, तो वो 2 या 3 महीने से भी आ सकता है, 4 महीने से भी आ सकता है। 4 महीने से वो बजट एक साथ सरकार दे सकती है। तो वो बजट जैसे ही इस डिपार्टमेंट को बजट मिलता है तो इस स्कीम के अंदर वो पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। आगे बताता हूँ कि वेरिफिकेशन और इंटर्नशिप से सवाल कौन कौन से होते हैं। इंटर्नशिप ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसे अपलोड करें। और आपने, अगर आपके पास मैसेज आ गया कि आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी करने चले गए, आपको लेटर भी मिल गया, अगर पोर्टल बंद है तो ज्वाइनिंग आपकी 15 दिन के अंदर अंदर वो लेटर अपलोड करना पड़ता। तो लेकिन पोर्टल तो चल ही नहीं रहा, आप अपलोड कैसे करोगे। तो भाई इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे आपके पास मैसेज आ गया तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ज्वाइन कर ले, और ज्वाइन करके जो लेटर मिला हुआ है उसको रख ले। अगर आपको समय मिले तो रोजगार कार्यालय में जा करके इससे पूछ लेना कि मैंने ज्वाइन कर लिया है और ये मेरे को लेटर दिया है और आपका पोर्टल चल नहीं रहा, तो मैं इसको कहाँ अपलोड करूँ और कैसे करूँ, ये आप पूछ लेना, ये राय ले लेना। इसके बाद है सेंड बैक का जवाब कैसे दे। अगर आपने अटेंडेंस अपलोड कर दी या उसमें कोई गलती हो गई है तो उसका आपको सेंड बैक आ गया कि अटेंडेंस दोबारा अपलोड करो, साफ नहीं दिख रही है, तो कैसे। तो ये आपके नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो पोर्टल नहीं चल रहा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पोर्टल खुल नहीं जाता।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका समाधान क्या है। क्या ऑफलाइन दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं? नहीं भाई, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि आप जाकर के अपनी अटेंडेंस, अपना नया फॉर्म या कुछ भी है आप ऑफिस में जाकर के ऑफलाइन आप जमा करवा देते हैं। नहीं, अभी तो पोर्टल बंद होने की न्यूज़ ही निकल के आई है। अगर ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा तो क्या जिला रोजगार कार्यालय जाना चाहिए? भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी थोड़ा दिन वेट कर लो, उसके बाद भी अगर पोर्टल नहीं चलता है तो जिला रोजगार कार्यालय आप जा सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्यों बंद किया है सरकार ने ये पोर्टल, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पहला तो मैं ये बताता हूँ कि पोर्टल अपडेट हो सकता है और मेंटेनेंस पे चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ नए फीचर जोड़े जा सकते हैं, कुछ हटाए जा सकते हैं, कुछ और अपडेशन किया जा सकता है, प्राइवेसी की जा सकती है कि उसके अंदर कोई साइबर क्राइम नहीं हो जाए, उसमें सारी डिटेल हो सकती है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या नियमों में बदलाव होने वाला? हाँ दोस्तों, नियमों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि पेमेंट है जो 4,000 और 4500 के मिलता है राजस्थान में, और वो 4500 मिलता है महिलाओं को और विकलांगों को, और 4,000 सामान्य पुरुष को मिलता है, तो वो भी बढ़ सकता है। हाँ सही बोल रहे हो कि अदर डिस्ट्रिक्ट में है वो पेमेंट ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे भी बेरोजगार भत्ता बढ़ सकता है, इसलिए वो पोर्टल को अपडेट किया जा सकता है। ये भी हो सकती है, मैं साफ नहीं कह रहा कि ये होगा, हो सकती है। कई बार पोर्टल तब बंद किया जाता है जब सरकार पात्रता या भत्ते की राशि में बदलाव करने वाली होती है। हाँ दोस्तों, ये पात्रता होती है, आप ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें, और इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, इसलिए भी वो पोर्टल थोड़े दिन के लिए बंद हो गया होगा। क्या बजट की कमी की वजह से पोर्टल बंद हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पोर्टल बजट की कमी से बंद हो जाता है। नहीं, पोर्टल चलता रहता है, और पोर्टल की मेंटेनेंस के लिए उनके पास एक ठेका होता है, टेंडर होता है, वो इतने साल के लिए चलता रहता है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि बजट के कारण पोर्टल बंद हो गया है। तो इसके बाद आपको बताता हूँ, ये है वो नोटिफिकेशन जो अखबार में आया था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रोजगार विभाग के द्वारा वर्तमान में उपयुक्त किए जा रहे विभागीय पोर्टल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब WEMS को प्रशासनिक कारणों से दिनांक 16/4/2026 से आगामी आदेशों तक के लिए बंद किया जाता है, तभी सभी संबंधित सूचित रहे। ये सूचना दी है, और क्या लिखा है इसमें? प्रशासनिक कारण। तो दोस्तों इसमें टेक्निकल कारण नहीं लिखा हुआ है, इसमें प्रशासनिक कारण लिखा हुआ है कि इसमें प्रशासन ही कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करने जा रही है। तो आपके इसलिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि पोर्टल पे कुछ ना कुछ नया होने वाला। और दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि बेरोजगार भत्ता तो मिलता तो है नहीं, क्या करें, इसमें 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ती है, इतने डॉक्यूमेंट हैं, बहुत मुश्किल है, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, सभी सभी बेरोजगार भत्ता लेते हैं। जिसकी भी ग्रेजुएशन हो जाती है तो वो बेरोजगार भत्ता लेता है। और ये कैसे मिलता है? क्योंकि आप आवेदन करते हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, आपको जाति मूल चाहिए, और बस आपको एक आय प्रमाण पत्र चाहिए, और आपको खुद भी आप उसको आवेदन कर सकते हो SSO के माध्यम से। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ई मित्र वाले से करवा सकते हो, और या कहीं दुकान पे करवा सकते हो। फिर आपको क्या होगा कि ये एक क्राइटेरिया होता है कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट में 200 को बेरोजगार भत्ता देना है, तो वो 200 बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं, उसमें से 10 की बेरोजगार भत्ता इंटर्नशिप अब की बार खत्म हो गई, 2 साल तक ही होता है ये, तो 10 नए ऐड हो जाते हैं उसमें। और फिर अगले महीने फिर से 20 की बेरोजगार भत्ता खत्म हो गया तो 20 नए ऐड हो जाते हैं, ऐसे रोटेशन चलता रहता है। और जब भी आपका नंबर आता है तो आप उसमें 2 साल तक आप इंटर्नशिप ले सकते हो। तो दोस्तों ये पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण सिद्ध है, क्योंकि मैंने बहुत से लड़के देखे हैं कि 4,000 रुपये मिलते हैं उनको, और उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, और सुबह जाते हैं सुबह आते हैं, सरकार उसको घर वालों से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 साल तैयारी करने के अच्छा मौका है, ये आवेदन कर दीजिए, और करके जब तक पोर्टल चालू हो जाए तब तक तो नहीं होगा, उसके बाद ये आवेदन कर दीजिए, फिर आराम से पैसे आते रहेंगे, और आप 2 साल तक तैयारी कीजिए जज करके, फिर आपको जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी, ये एक न्यूज़, ऑफिशियल न्यूज़ थी, और ऐसी ही न्यूज़, सरकारी न्यूज़ मैं लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट न्यूज़ है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी वैकेंसियाँ कुछ भी है, तो वैसी वे वीडियो बनाता रहता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, बेरोजगार भत्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अटेंडेंस खुद ही मोबाइल पर चढ़ाना चाहते हो तो वो भी मैंने वीडियो बना रखा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे बताइए, मैं सोल्यूशन करूँगा आपका। थैंक यू, धन्यवाद।